रखेंगे, अपनी लाइफ स्टाइल रखेंगे, वैसा हमारा डाइजेशन सिस्टम होगा। यदि हम देखें तो वेलकम टू द ओरियंस ब्रीदिंग वेलनेस। आखिर हमारे डाइजेशन सिस्टम में कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो हमारे खाने के जो गलत तरीके से यदि हम अपने डाइट में अगर चीजों को ले तो बीमारियां होंगी। तो पहला देखें कि जो हमारे माउथ से और ओइसोफेगस, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वह हमारे माउथ से लेके हमारे एनस तक का जो सिस्टम है उसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। क्योंकि सिस्टम जो होता है वह कई प्रकार के आर्गन से मिलकर बना है, जैसे माउथ है, ओइसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, और साथ ही साथ हमारा गाल ब्लेडर है, लीवर है, और साथ ही साथ पैंक्रियाज। ये 8 पार्ट हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट होते हैं। यदि हम देखें तो जो पहला हमारा डिजीज है डाइजेस्टिव सिस्टम में वह है माउथ अल्सर। माउथ अल्सर की बात करें तो सिंपल रूप से हम कह सकते हैं कि हमारे मुख में छाले। इसका मेन जो कारण है या तो यह मिनरल्स के या कमी से हो सकता है, या यदि हम बात करें तो हमारे बॉडी में जो हीट का प्रोडक्शन है यदि ज्यादा होगा, हमारा अगर देखें इंटेस्टाइन में जो लार्ज इंटेस्टाइन में यदि हमारा स्टूल सही समय पे पास नहीं होगा तो हमें कई प्रकार की बीमारियां होने की संभावना है। क्योंकि जो खाने पाचन के दौरान जो एनर्जी बनती है वह एनर्जी हमारे बॉडी में स्टोरेज होगी, जिसके कारण से उस गर्मी के कारण से हमारे मुख में छाले पड़ सकते हैं। दूसरा है बैरेट ओइसोफेगस। बैरेट ओइसोफेगस की बात करें तो हमारा जो मुख से जो खाना हमारे अमाशय पेट तक ले जाता है उस नली को बैरेट ओइसोफेगस ओइसोफेगस कहते हैं। जब किसी भी कारण से जब लोअर पोर्शन इस ट्यूब का, क्योंकि ओइसोफेगस का कार्य होता है कि खाना और पानी को पेट में ले जाना, अगर इसमें किसी भी कारण से यदि कोई डैमेज हो जाए लोअर पोर्शन में तो यह बैरेट शेप का हो जाता है, इसीलिए हम बैरेट ओइसोफेगस कहते हैं। अगर बैरेट ओइसोफेगस की बात करें तो आप फिगर में देखिए, फिगर में आपको दिखाया गया है माउथ अल्सर। माउथ अल्सर की यदि हम बात करें, देखिए किसी व्यक्ति को माउथ अल्सर माने उसको छाले पड़ जाएंगे, व्हाइट रंग का उसको देखे तो जो हमारा रेड कलर का है, लिप्स के नीचे जो हमारे पिंकिश कलर है वो व्हाइट कलर हो जाएगा। जब भी हम कोई स्पाइसी चीजें या कोई ऐसी चीजों को बहुत खाएंगे तो मिर्ची वाली चीजों को, तो हमें बहुत ज्यादा अगर देखें तो जलन होता है। यहाँ तक किसी किसी को कंटिन्यू पे ऐसे मुंह में छाले पड़ते हैं, गाल में, गाल के अंदर पड़ते हैं, किसी किसी को टंग में भी पड़ता है। इसका मेन कारण है हमारे शरीर में जो हीट एनर्जी, जो हीट उत्पन्न हुई वह उसके गर्मी के कारण से। तो इसी कारण से बहुत से लोग मल्टीविटामिन खाते हैं, पानी ज्यादा पीते हैं, जिनको कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा होता है, जिनको पाइल्स की शिकायत है, उनको बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। दूसरा जो है ओइसोफेगस में जो मेन अगर देखें जो बैरेट ओइसोफेगस है, आपको फिगर के माध्यम से देखे दिखाया गया है कि जो हमारा लोअर पोर्शन ओइसोफेगस, पहले फिगर में देखे ओइसोफेगस जो है वो नॉर्मल है, जबकि दूसरे अगर हम पिक्चर में देखें तो वहां पर हम देखेंगे फिगर में कि जो हमारा स्टमक का मटेरियल है वह कहाँ जाएगा, हमारे ओइसोफेगस में रिवर्स होगा। क्योंकि हमारा स्टमक जो है वह सबसे ज्वलनशील पदार्थ, अगर उसकी पीएच की बात करें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पीएच जो है 1.5 से 3.5 पीएच है। तो 1.5 से 3.5 पीएच जो है, जो हम अपने घर में जो यूज करते हैं एसिड, जो हम बाथरूम साफ करने के लिए, उसका पीएच लगभग 6 होता है। तो उससे लगभग 400 गुना ज्यादा पीएच वाला हमारा ये मटेरियल है। अगर हम बात करें तो ये जब रिवर्स होगा तो ओइसोफेगस के जो है सेल्स है उसको डैमेज करेगा, उसको डायलेट करने का कार्य करेगा, जिससे हमारा ओइसोफेगस का जो नैरोइंग होता है वह नैरोइंग डिस्टर्ब हो जाएगा, डायलेट कर जाएगा, जिससे हमें देखें तो पेट में जैसे हम कुछ खाएंगे और उसके बाद जैसे हम लेटेंगे हमें जलन टाइप का पैदा होगा। यदि किसी भी पेशेंट को, जिनको मुंह में बहुत छाले पड़ रहे हैं या जिनको बहुत कच्ची ढेकारे आ रही हैं, ब्लीचिंग बहुत ज्यादा हो रहा है, उनको अगर देखें तो कड़ुआहट, या अगर देखें तो एसिड नेचर का अगर चीजें आ रही हैं तो उनको हम ओरियंस प्रोडक्ट दे सकते हैं। पहला है फ्रूट फाइबर्स। फ्रूट फाइबर्स की बात करें तो इसमें अमलकी है, अमलकी के बाद एलस मार्वेलस है, बिल्व है, बेल है, तीसरा बैसिलस कोगुलेंट है। तीनों का बेस्ट कॉम्बिनेशन है, फाइबर्स रिच डाइट है। और देखें हमारे इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया है उसके कॉलोनी को ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और साथ ही साथ यदि हम बात करें
उस ग्रोथ के साथ साथ ये हमारे शरीर में जो प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक प्रोबायोटिक अगर बात करें तो प्रोबायोटिक के फ्लोरा को बढ़ाता है। टोटल एंटीऑक्सीडेंट की बात करें, जो भी वहां पर सेल्स में परिवर्तन हुए, अगर इंटरनल उसके कारण कोई एनाटॉमिकल चेंजेस हुई, उसको वह फिर से अगर करें रिजुवेनेट करने का कार्य करता है। ओ मोरिंगा की बात करें, ओ मोरिंगा में यदि हम बात करें तो जितने एंटीऑक्सीडेंट अगर देखें, ओ मोरिंगा में लगभग लगभग 47 प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट और लगभग 36 प्रकार के जो है एंटी इंफ्लेमेटरी पाए जाते हैं। ये दोनों बेस्ट कॉम्बिनेशन है। डी लिपो में देखें तो मैंगोस्टीन है, मैंगोस्टीन के साथ इसमें ग्रेपसीड है। ग्रेपसीड की बात करें तो एंटी फंगल है, एंटी बैक्टीरियल है, ये भी हमारे लिए इफेक्टिव है। और साथ ही मोरिंडा प्रीमियम जूस है, जिसमें हम देखें नोनी है, एम्लावेटस है, स्टीविया है, स्पाइरुलिना है। ये हमारे शरीर में किसी प्रकार का यदि एलर्जी है, वहां पर एलर्जी के साथ साथ हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, और यदि कोई उसके कारण से बीमारी है तो उसको सही करने का कार्य करता है। साथ ही हमारा जो शरीर का पीएच है उसको भी परिवर्तन करने का कार्य करता है। तो माउथ और ओइसोफेगस में यदि हमारे कोई बीमारी है तो हम उनको फूड फाइबर्स, टोटल एंटीऑक्सीडेंट, ओ मोरिंगा, डी लिपो और मोरिंडा प्रीमियम जूस देंगे। और साथ ही साथ हम पेशेंट से कहेंगे कि आप पानी ज्यादा से ज्यादा पीजिए। यदि मेल है तो 5 लीटर, यदि फीमेल है तो 4 लीटर पिए। नॉर्मल पानी पिए, आप कोकोनट वाटर पीजिए, ओआरएस घोल पीजिए, इलेक्ट्रॉल पाउडर घोल पीजिए। आपको चाहे जैसे 5 लीटर पानी पीना है। अगला जो बीमारी है, ये तो हमारे माउथ और ओइसोफेगस से संबंधित बीमारी था। अगला जो बीमारी है वह हमारे स्टमक, हमारे आमाशय से और हमारे इंटेस्टाइन, हमारे आंत से संबंधित है। जो पहला बीमारी है हमारे पेट से, वह हमारा है ओइसोफेरेंजियल रिफ्लेक्स डिजीज, जिसको हम जीआरडी कहते हैं, या इसको हम हर्ट बर्न भी कहते हैं। हर्ट बर्न इसलिए कहते हैं क्योंकि जब एसिड का रिफ्लेक्स होता है तो हमें लगता है कि हमारे सीने को, हमारे हार्ट को ये जला रहा है, इसीलिए इसको हम हर्ट बर्न भी कहते हैं। इसका मेन कारण क्या है? इसका मेन कारण है कि जो हमारा एसिड, जो हम खाना खाते हैं, ओइसोफेगस के माध्यम से खाना पानी हमारे स्टमक में आ जाता है। वहां पर एसिड के सिक्रीशन से एसिड का मिक्सर होता है, और किसी भी कारण से हमारा जब यदि हमारे सोने का तरीका सही नहीं है, हमारे एक्सरसाइज का तरीका नहीं है, हैबिट खाने का गड़बड़ है, तो वह खाना रिफ्लेक्स के रूप में आएगा और हमको यदि देखे तो बर्निंग सेंसेशन देगा। तो हमारा जो डाइजेस्टिव ये डिसऑर्डर है, ये हमारा जो रिंग ऑफ मसल्स बिटवीन ओइसोफेगस है उसको ये डैमेज करता है। देखिए आप फिगर के माध्यम से देखिए, नीचे दिखा गया है कि जो हमारा ओइसोफेगस है, स्टमक के बीच में एक स्फिंक्टर क्लोज है, एक देखें तो एक गेट बना है, एक कपाट है। उस कपाट को किसी भी, अगर हम देखें, यदि हमारा डाइजेस्टिव, अगर हमारा पाचन खाने का तरीका सही नहीं है तो ये उसको डायलेट कर देता है, जिससे हमारा पेट का जो मूवमेंट नीचे की तरफ होना चाहिए, जो मटेरियल का होना चाहिए स्टमक में, वह आगे की तरफ होगा, जिससे हम ये जिस व्यक्ति को रोग होगा उसको हम गैस्ट्रो ओइसोफेरेंजियल रिफ्लेक्स डिजीज कहते हैं, जिसे जीआरडी कहते हैं या हार्ट बर्न कहते हैं। अगला जो बीमारी है वह है पेप्टिक अल्सर डिजीज। पेप्टिक अल्सर डिजीज करें तो जो हमारे इंटेस्टाइन में, ओइसोफेगस में और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो इनर लेयर है, जो म्यूकोसा लेयर है, उस म्यूकोसा, उस नॉर्मल लेयर में एक घाव पैदा करना, एक सोर पैदा करता है, जिसके कारण से जब हम खाना खाते हैं तो वहां पर एसिड का, जब खाना वहां पर फ्रिक्शन करेगा तो हमें दर्द होगा, और जब एसिड का सिक्रीशन होता है तो हमें देखें तो हमें ये लगेगा कि ये एसिड के कारण से जलन हो रहा है। इसी कारण से देखिए, जिनको किसी किसी को गैस्ट्रिक अल्सर होता है, किसी को डियोडिनम अल्सर होता है। जिसको गैस्ट्रिक अल्सर होता है वह खाना जैसे खाएगा उसे आराम मिलेगा, लेकिन जैसे डियोडिनम अल्सर जिस व्यक्ति को होता है वह जैसे खाना खाएगा वैसे उसको उसका जलन और बढ़ जाएगा, बर्निंग सेंसेशन बढ़ जाएगा। आप फिगर के माध्यम से देखिए तो ये जो हमारा इंटेस्टाइन है, जो हमारा गैस, अगर देखें गैस्ट्रिक जो हमारा स्टमक है, उसमें देखिए सोर बन गए हैं, गैस्ट्रिक अल्सर बन गए हैं, ये घाव बन जाते हैं। यदि कोई पेशेंट यदि अपने कॉज को, यदि उसके हैबिट खाने के सही नहीं है, बहुत ज्यादा स्पाइसी खाता है, तो ऐसे यदि वह व्यक्ति खाएगा तो यह हमारे आंत को छेद भी कर सकता है। हमारे आंत को जब ये छेद करेगा उसको हम पेप्टिक, देखें तो उसको परफोरेशन कहते हैं। परफोरेशन माने ये होता है हमारी आंत को छेद कर देगा, तो जो मटेरियल है वह हमारे
जो एब्डोमिनल में जाएगा, जिससे हमें इंफेक्शन हो जाएगा और सडन व्यक्ति की डेथ हो जाती है। तो ये मेन कारण है कि शोर का मेन ये कारण है। अगला जो बीमारी है वह गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस माने होता है कि हमारे गैस्ट्रिक जो सेल्स है, म्यूकस है, उसमें पेन, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उसके कारण से हमें गैस बहुत बनता है। उसका मेन कारण यदि देखें तो उसका मेन कारण है कई बैक्टीरिया भी हैं, जैसे पाइलोरी है बैक्टीरिया, एच पाइलोरिक बैक्टीरिया भी हैं, और प्लस ऐसे व्यक्ति जो सही समय पे खाना वगैरह नहीं खाते हैं, जिनका ब्रेकफास्ट फिक्स नहीं है, लंच फिक्स नहीं है, डिनर फिक्स नहीं है, उनको बहुत ज्यादा ये परेशानियां होती हैं। और साथ ही साथ ये भी है जो बहुत ज्यादा एनिमल फूड्स वगैरह खाते हैं, सेचुरेटेड चीजें खाते हैं और ग्रीन वेजिटेबल सलाद की चीजें कम खाते हैं, उनको गैस्ट्राइटिस ज्यादा होता है। और जो खा के तुरंत सोते हैं उनको भी गैस्ट्राइटिस की समस्या ज्यादा होती है। अगला जो बीमारी है वह इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज की बात करें तो देखिए आपको फिगर के माध्यम से आपको बताया गया है कि ये दो प्रकार का है। तो जो हमारा इंटेस्टाइन का लेयर है, जो माइक्रोविलाई है, विलाई है, उनमें देखेंगे यदि वह क्या करे कि वहां पर गैप हो जाए और साथ ही साथ देखें वहां पर सूजन हो जाए, तो उसे हम इन्फ्लेमेटरी माने होता है सूजन, बाउल माने होता है हमारे इंटेस्टाइन जो है, और डिजीज माने होता है रोग। तो हमारे इंटेस्टाइन में यदि किसी प्रकार का सूजन हो जाए, कहीं पर सूजन और कहीं पर फीसर मारे दरारें पड़ जाएं, तो हम उसको इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज कहते हैं। अगला जो इसका प्रकार है वह अल्सरेटिव। अल्सरेटिव में होता है कि वहां पर घाव बन जाए, अल्सर बन जाए, वहां का म्यूकोसा गायब हो जाए, विलाई गायब हो जाए, जिससे हमारे खाने का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। तो जिस व्यक्ति को इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज होता है, वह जैसे कुछ भी खाना खाता है, वह तुरंत उसको मोशन लगेगा, वह तुरंत अपने फ्रेश होने के लिए, स्टूल पास करने के लिए जाएगा। पहला यही उसका लक्षण है। और कुछ भी खाएगा उसके बॉडी को सूट नहीं करेगा, जो भी खाएगा उसका पेट डाइजेशन सिस्टम सही नहीं रहेगा, ऐसी समस्या होती है। अगला जो है उसको आईबीएस है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इसमें यदि हम देखें तो हमारा जो या तो कोई देखे लार्ज इंटेस्टाइन का मेन पार्ट डिफेक्टेड होता है। अगर हम देखें तो आईबीएस में जो है हमारे इंटेस्टाइन में अचानक कंस्ट्रक्शन हो जाता है, वह सिकुड़ जाएगा। तो हमें अचानक किसी, जब वह सिकुड़ेगा, अगर उसके कंट्रैक्शन हो गया तो हमें कॉन्स्टिपेशन होगा। तो कोई कोई व्यक्ति आपको मिलेंगे वह बताएंगे कि 5-6 दिन तो हमारे पेट एकदम लूज मोशन होगा और 5-6 दिन तक कॉन्स्टिपेशन होगा। उसका मेन कारण यदि है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में देखें तो पेशेंट को कभी कभी कॉन्स्टिपेशन होता है और कभी कभी वाटरी डिस्चार्ज होता है। तो ये मेन है हमारी बड़ी आंत के द्वारा जो रोग होती है। अब हमारे देखें कि हमारे एनस से, हमारे गुदा मार्ग से कौन कौन सी बीमारियां होती है। पहला है हेमरॉइड। हेमरॉइड की बात करें तो पाइल्स, जब खूनी पाइल्स हो जाए, अगर खून आने लगे तो उसे हेमरॉइड्स कहते हैं। देखिए पाइल्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ड्राई, एक होता है वेटिंग। तो वेट जो होता है उसमें ब्लड निकलेगा, इसे हेमरॉइड्स कहते हैं। इसका मेन कारण है कि जो हमारा एनस है वह चारों बगल से ब्लड वेसल्स को वहां पर सप्लाई ज्यादा होती है, और वहां पर यदि किसी भी प्रकार का स्वेलिंग हो जाए, और स्वेलिंग होने के कारण हमारा जो एनस का एरिया है वह कम हो जाए और हमारा स्टूल टाइट होने के कारण वहां पर रैप्चर हो जाता है, तो हम कहते हैं कि इनको खूनी पाइल्स हो गई, इनको ब्लीडिंग हुई, इनको स्टूल के साथ ब्लीडिंग हुई। अगला जो बीमारी है वह है एब्सेस। एब्सेस की बात करें तो कहीं पर फोड़ा या फुंसी होना, हमारे एनस के रीजन पे यदि कहीं पर फुंसी हो जाए और वहां से पस निकले, ये भी एक कारण है कॉन्स्टिपेशन का। एक है फिशर। फिशर माने हमारा जो एनस है, वहां पर जो इनर एनस के एरिया है, इनर इंस्ट्रिक्टर है, वहां पर क्या फिशर बन जाए, क्रैकिंग हो जाए। वहां पर क्रैकिंग होने से जब भी हम स्टूल करने जाएंगे हमें सीवियर पेन होगा। ये चीजें हैं। और अगला जो है वह है फिस्टुला। फिस्टुला की यदि हम बात करें तो हमारा जो एक इंटेस्टाइन में हमारे एनस के रास्ते में जो आता है, वहां से एक अलग रास्ता बन जाए, माने आपको दूसरे रास्ते से आपका स्टूल पास हुए, एक टनल बन जाता है। एक अगर बात करें तो एक गुफा बन जाती है जहाँ हमारे स्किन और एनस के बीच में, जहां से हमें अगर बात करें तो स्टूल निकलता है। तो ये सब अगर मेन कारण क्या है, अगर हम देखें, चाहे वह हेमरॉइड्स हो, चाहे एब्सेस हो, चाहे फिशर हो, चाहे फिस्टुला हो, इसका मेन कारण है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन किसी को कब्जियत क्यों होता है,
हम कब मानेंगे कि किसी व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन है? जब कोई व्यक्ति हफ्ते में, वीक में 3 बार या 3 बार से कम स्टूल पास करने जाए, या वह जब भी स्टूल पास करने जाए बहुत ज्यादा वह स्ट्रेनिंग करे, बहुत ज्यादा स्ट्रेन करे, तब उसको हम मानेंगे। और साथ ही साथ अगर देखें इन दोनों कंडीशन पे, और साथ ही साथ यदि वह जब भी स्टूल पास करने जाता है उसको लगे कि अभी मैं स्टूल पास पूरा नहीं किया हूँ, तो उसको हम कॉन्स्टिपेशन मानते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन यदि व्यक्ति के अंदर रहेगा, जिसके कारण से हमारे स्टूल जो है वह हार्ड हो जाएगा, जिससे पाइल्स होगा। यदि हम पाइल्स का कॉन्स्टिपेशन के इलाज नहीं करेंगे तो पाइल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और पाइल्स के इलाज नहीं करेंगे तो फिशर में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिशर के इलाज नहीं करेंगे तो फिस्टुला में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब फिस्टुला का यदि हम ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो वह हमारा एनस कैंसर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका मेन ये रीजन है कि हमको डाइट अपनी बहुत ही बैलेंस डाइट खाना है। जो भी हम डाइट खाएंगे उस डाइट में 50% हमारा जो है प्रोटीन रहेगा, 40% फैट रहेगा, और 10% कार्बोहाइड्रेट रहेगा। और जितना हम खाना खाना है उसका 1/3 जो है हमारा सॉलिड रहेगा, 1/3 जो है हमारा लिक्विड रहेगा, और 1/3 हमारा स्टमक खाली रहना चाहिए, जिससे हमारे खाने का डाइजेशन हो सके। तो इसका मेन देखिए, यदि किसी व्यक्ति को स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई दिक्कत है तो उस व्यक्ति को हम वो स्ट्रॉन्ग लीव देंगे, फूड फाइबर देंगे, व्हीट ग्रोथ देंगे, टोटल एंटीऑक्सीडेंट देंगे, मोरिंडा प्रीमियम जूस देंगे, और उसको त्वक और गुड़ची देंगे। अगर हम वो स्ट्रॉन्ग लीव की बात करें तो हमारे लीवर को ये सपोर्ट करता है। अगर इसमें देखें तो 5 कंटेंट है। 5 कंटेंट में बात करें तो पहला है सिलिबम वेरियानम, जिसको दूध पात्र या भटकैया कहते हैं, या मिल्क क्रिस्टल भी कहते हैं। और इसमें जो है पाइक्रोराइजा है, पाइक्रोराइजा है, जिसको हम कुत्ती कहते हैं, पाइक्रोराइट्स है। और जिसमें जो तीसरा मेन एक्टिव पार्ट है, अगर उसकी बात करें तो वह हमारा है फाइलेंथस। फाइलेंथस की बात करें तो भू अमल की कहते हैं, इरियोस्पोरा कार्डिफोलिया है, और टर्मिनेलिया अर्जुना है। 5 चीजों से मिला के हम वो स्ट्रॉन्ग लीव बनाते हैं जो हमारे लीवर को हेल्दी बनाएगा, जिससे हमारे शरीर में जो फैट का मेन अगर देखें पाचन है वो बाइल साल्ट के द्वारा होता है। तो बाइल के साल्ट के द्वारा होगा, साथ ही बाइल पिगमेंट निकलेगा, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन निकलेंगे, जिससे हमारा जो है टॉक्सिक मटेरियल भी रिलीज होंगे, और हमारे डाइजेशन के लिए अच्छा है। फ्रूट फाइबर्स हमारे शरीर में फाइबर्स रिच डाइट है, कॉन्स्टिपेशन को कम करता है। व्हीट ग्रोथ ये भी कॉन्स्टिपेशन को कम करता है। और साथ ही साथ देखें हमारे स्टूल को जो है वह लिक्विफाई करता है। और साथ ही साथ यदि हम देखें तो हमारे ब्लड सेल्स को बढ़ाने का कार्य करता है। टोटल एंटीऑक्सीडेंट है, मोरिंडा प्रीमियम जूस है, त्वक है और गुच्ची है। ये हम देंगे जब उसको जिस व्यक्ति को गैस बहुत ज्यादा बन रहा है, जिस व्यक्ति को पेप्टिक अल्सर है, जिस व्यक्ति को अगर हम बात करें ये सब बीमारियां हैं तो उनको हम देंगे। तो साथ ही साथ जो व्यक्ति को लार्ज इंटेस्टाइन में आईबीडी है, आईबीएस है, या देखें कॉन्स्टिपेशन है, या पाइल्स है, या फिशर है, या फिस्टुला है, एब्सेस है, तो उसको उनको हम लिकोफिड देंगे, और टोटल एंटीऑक्सीडेंट देंगे, फूड फाइबर्स देंगे, व्हीट ग्रोथ देंगे, मोरिंडा प्रीमियम जूस देंगे, त्रिफला और निम्बा देंगे। त्रिफला जब भी हम देंगे तो हम कहेंगे गर्म पानी से आप लीजिए, जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन से आपको तुरंत आराम मिलेगा। ये तो हो गए हमारे प्रोडक्ट। ओरियंस का कौन सा प्रोडक्ट हमें देना है और डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या दिक्कतें होंगी तो हमें क्या देना है। अगला है कुछ ऐसे योगा हैं, कुछ ऐसे योगा पोजीशन है जिनके माध्यम से हम अपने बॉडी में जो एबनॉर्मलिटी हुई उसको हम कितना जल्दी नॉर्मल कर सकते हैं। यदि हम देखें तो पहला है ब्रजासन। ब्रजासन एक ऐसा आसन है, यही एक आसन है अगर हम बात करें योगा में, जो हम खाने के बाद करते हैं। खाने के बाद नहीं तो जितने भी योगा हैं वो हम खाने से पहले करेंगे। इस योगा को जब भी हम करेंगे एकदम स्ट्रेट, माने आपको अपने कमर से 90 डिग्री पे एकदम बैठना है और स्ट्रेट बैठना है। आप आदत डालिए, पहले 2 मिनट, 1 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट आप आदत डालिए। कैसे भी आपका खाना, कुछ भी खाना खाइए, आपके डाइजेशन के लिए सबसे बेस्ट अगर कोई आसन है तो ब्रजासन है। आप खाने के बाद करेंगे, आपको कभी कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, आपको कभी गैस्ट्राइटिस नहीं होगा, आपको कभी पेप्टिक, आपको पेट में कभी घाव नहीं होंगे, अल्सर नहीं होंगे, आपके मुंह में कभी छाले नहीं होंगे। और साथ ही साथ यदि हम बात करें तो जो ओइसोफेगस का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है वह भी नहीं होगा। इन सब चीजों के माध्यम से हम अपने बॉडी को अच्छा कर सकते हैं।
तो ब्रजासन करिए। और अगला है बोट पोज। बोट पोज की बात करें तो जैसा इसको हम कहते हैं नौकासन कहते हैं या नवासन कहते हैं। जैसा बोट का पोजीशन होता है, हम अपने बॉडी को, अपने पैरों को और बॉडी के बीच में, अपने सर के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। और दोनों जितना हम कर्वेचर बनाना है, स्लोप नहीं बनाना है, एकदम बॉडी को स्ट्रेट रखना है। 2 मिनट 1 मिनट करिए। एक बार आपको करना है, बार बार नहीं करना है। एक बार आप जितना भी 10 सेकेंड 15 सेकेंड को बढ़ाइए। आपके डाइजेशन सिस्टम को, आपके ओइसोफेगस से लेके, लार्ज इंटेस्टाइन से लेके, लीवर से लेके, पैंक्रियास से लेके, गाल ब्लेडर से लेके सभी चीजों को सुदृढ़ करना और एब्जॉर्प्शन को बढ़ाना और सभी अंगों को हेल्दी बनाता है। और साथ ही साथ किस पोजीशन में हमको सोना चाहिए। जब भी हमको सोना है, हमको, अगर हम राइट साइड अगर करवट लेके सोएंगे तो हम देखेंगे कि हमारे जो पेट का एसिड का सिक्रीशन है, क्योंकि हमारा जो स्टमक है वह हमारा जे शेप का है, तो एसिड का सिक्रीशन जो है रिफ्लेक्स के रूप में हमारे माउथ में आएगा। ऐसे पेशेंट जो राइट साइड ज्यादा सोते हैं उनको बहुत ज्यादा एसिड रिफ्लेक्स बनता है, गैस्ट्राइटिस की समस्या होगा और उसको बैरेट ओएसोफेगस की समस्या होगी। इसीलिए जब भी हम सोएंगे, हम लेफ्ट साइड का करवट लेके सोएंगे, लेफ्ट साइड हम सोएंगे। और इससे सोने से हमारा जो गैस्ट्रिक पेट का जो है वह आसानी से हमारे पेट में ही रहेगा, वह आगे नहीं बढ़ेगा। ये चीजें करेंगे। अगला जो हमारा है वह है अधोमुख सर्वांगासन। आपको ऐसे झुकना है, ट्राइंगुलर। ट्राइंगुलर झुकने के बाद आपको अपने जो पैरों पे, आपको अपने आंख को इतना सीधा करना है कि आप पैरों पे निगाहें रखें। आपको ऐसे करना है जिससे हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन में जो परिवर्तन होते हैं, जो कॉन्स्टिपेशन का मेन कारण है, जिन व्यक्ति को आईबीडी है, आईबीएस है, उनको बहुत ज्यादा आराम मिलता है। अगला जो है वह सुप्त मत्स्यासन। जैसे कि अगर कोई मछली अगर रेस्टिंग पीरियड में रहता है, उसी प्रकार का हमें योगा है। अगर हम देखें तो अपने हाथों को, पैरों को फैलाइए, अपने अपोजिट पैर को आगे करिए और उसको अपने उस अपोजिट, उसको हमको होल्ड करना है। ये करेंगे आपके लिए बेस्ट मेथड है। आपके इंटेस्टाइन के आप ट्रैक के लिए बहुत हेल्दी करेगा, साथ ही आपके एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा और डाइजेशन सिस्टम को मजबूत करेगा। तो ये चीजें इसके माध्यम से हम यदि बात करें तो हम अपने सिस्टम को जो है वह अच्छा, ये चीजें थी। अगर हम बात करें